एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें कर रहे हैं, और जिन भी तथ्यों पर हम लोग बातें कर रहे हैं, आपने फील किया होगा वो इतने ज्यादा वैल्यूएबल और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने उन सबसे मिलकर प्रिपरेशन करा, पूरी क्लासेस को आपने ढंग से देखा, अच्छी तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो इतने ज्यादा वैल्यूएबल और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे कि मेरे हिसाब से लगभग 70 to 80% जीएस इन क्लासेस से आपकी कंप्लीट हो सकती है। जो भी एग्जाम आपकी हो रहे हैं, चाहे वो एमटीएस के आने वाले हों, एलडीसी के आने वाले हों, या अभी फिलहाल आपके स्टार्ट हुए हैं आपकी सीजीएल मेंस के एग्जाम या सीआरपीएफ के आपके चल रहे हैं, तो आप इन्हें कृपया करके बड़े ध्यान से पढ़ें और हमारे चैनल के बारे में ज्यादातर लोगों को आपकी एक्सप्लेन करें, बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आज की क्लास में हम एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और आपको दिख ही रहा होगा, पता ही चल गया होगा स्क्रीन पर देखकर कि अभी अभी पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं, है ना। पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं, और इन 3 राज्यों के बारे में अगर हम जिक्र तो इन तीन, एक राज्य है आपकी त्रिपुरा, एक राज्य है आपकी इनमें नागालैंड, और एक राज्य है इनमें मेघालय, ये वाले, है ना। इन तीनों के तीनों राज्यों में आपकी विधानसभा चुनावों का आयोजन किया गया था, विधानसभा, और तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों का आयोजन किया गया था 2023 ईस्वी में, ये वाले। और तीनों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 ईस्वी में, इनके जो भी रिजल्ट्स थे, जो भी परिणाम थे, रिजल्ट वो आ चुके हैं, है ना। और इन ही रिजल्ट पर हम लोग बातें करने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। और ये आप याद ही करें, याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आपके देखे गए और आते ही कंपलसरी है, महत्वपूर्ण है तथ्य वाले आपकी। अब जैसे करके यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में आपकी हमारी किसका आयोजन किया गया, विधानसभा चुनाव का। तो पहले हम लोग आपके ढंग से विधानसभा को आपकी हमारी देख लेते हैं। देखो ऐसा करके है, इसी वाली यूट्यूब चैनल पर मैंने आप लोगों को भाई पढ़ा रखा है संसद। जैसे करके आपकी हमारी केंद्र में अगर हम बात करें ना, केंद्र का मतलब होता है पूरे भारत में, है ना। पूरे भारत में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था जो होती है ना, सबसे बड़ी संस्था, वो आपकी हमारी क्या होती है, वो संसद होती है। ये कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। बिल्कुल अगर हम सेम राज्य में बात करें ना, तो किसी भी राज्य में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है, उस वाली संस्था का नाम होता है विधानमंडल, ये वाला। अब विधानमंडल होता है किसी भी राज्य में, इसको इंग्लिश में असेंबली बोल देते हैं। यानी कि अब आप लोग संसद को जाकर देखेंगे, बहुत अच्छा आपके इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा, और प्रीवियस क्लासेस को अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरी डिटेल में आपकी समझ आ जाएगा। अब जैसे करके संसद में आपकी 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। बिल्कुल आपकी राज्य की विधानमंडल में भी 2 अंग होते हैं, एक होता है आपकी विधान सभा, और एक होता है आपका विधान परिषद। ये 2 चीजें होती हैं आपकी, है ना। अब होता क्या है, किसी भी राज्य में यानी कानून को निर्मित करने वाली सबसे बड़ी संस्था जो होती है उसको विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल 2 अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद। अब भारत में आपकी केवल इस समय अगर हम बात करें, तो केवल हमारे भारत के इस समय अगर जम्मू कश्मीर को यहाँ से हटा देंगे तो केवल आपकी 6 ही राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो इसका मतलब कुछ राज्य हैं, इसमें हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे, जिनमें विधान परिषद है। बाकी कुछ राज्य आपके हमारी केवल ऐसे हैं, यानी कि सभी राज्यों में, अगर सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे, तो उनमें आपके हमारे किसका गठन किया जाता है, विधानसभा का। तो विधानसभा तो सभी राज्यों में, और बिना विधानसभा के तो सरकार बनी ही नहीं सकती है। अगर मुख्यमंत्री होगा तो विधानसभा होगी आपकी, है ना। तो अब इन तीनों राज्यों की अगर हम बात करें ना, तो त्रिपुरा है, नागालैंड है और मेघालय। इन तीनों के तीनों राज्यों में विधानसभा है, इन तीनों के तीनों राज्यों में विधान परिषद नहीं। तो इसका मतलब कुछ राज्य हमारे भारत में ऐसे होते हैं जहां विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में होगी। और जब भी वो राज्य हैं,
जब उन राज्यों में विधानसभा है तभी तो वहां गवर्नमेंट आपकी बनता है। तो इसी विधानसभा को लेकर हम लोग आपकी हमारी डिस्कशन करेंगे आगे, है ना। अब आप ऐसा करना, मैं आप लोगों को कुछ आपकी हमारी बातें यहाँ लिखवा देता हूँ, ध्यान से लिखे और उसके बाद चुनाव नतीजों पर आ जाएंगे हम लोग आपकी, है ना। देखो ये है आपकी, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रत्येक राज्य जो होगा ना हमारे भारत में, जैसे 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी। विधानसभा विधानसभा होगी और विधानसभा की जो संरचना का उल्लेख है ना, वो अनुच्छेद नंबर 170 में किया गया है। विधानसभा की अगर हम बारे में बात करेंगे, तो विधानसभा का जो संरचना होगी उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है आपकी, तो वो अनुच्छेद नंबर 170, अनुच्छेद नंबर 170 है। 168 में विधानमंडल है। देखो अभी जो मैं चीज आपको समझा रहा था ना आपके, विधानमंडल, तो विधानमंडल होगी प्रत्येक राज्य में, ये अनुच्छेद 168 में है। उसके बाद आपकी विधानसभा की संरचना जो होगी वो अनुच्छेद 170 में। 169 में विधान परिषद का कैसे आपकी गठन कर सकते हैं और कैसे उसको समाप्त कर सकते हैं। 171 में विधान परिषद की संरचना है आपकी। 170 में विधानसभा की संरचना है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी और विधानसभा के जो सदस्य होंगे ना, इन सदस्यों को आपकी एमएलए बोला जाएगा। एमएलए का फुल फॉर्म होता है आपकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसका आपकी फुल फॉर्म होता है एमएलए का, है ना। क्योंकि विधानसभा को जो कहा जाता है ना इंग्लिश में आपकी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है विधानसभा को। तो आगे एम लगा दो तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। किसी भी राज्य में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र चाहिए ना, वो होती है 25 ईयर्स। किसी भी राज्य में विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा का कार्यकाल, वो होता है आपकी हमारी अमूमन 5 वर्ष, लेकिन अस्थायी होता है आपका, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे केंद्र में आपकी संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, ऐसे करके राज्य में जो विधानमंडल होती है ना, तो विधानमंडल का विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होता है। निम्न सदन इंग्लिश में लोअर हाउस बोला जाता है इसको आपका, है ना। लोअर हाउस कह सकते हैं ये वाली आपकी चीजें। लोअर हाउस के निम्न सदन होता है वो विधानसभा को कहा जाता है। ऐसी करके जिससे लोकसभा को सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, 5 वर्ष, पूरा नाम आपकी हमारी ये होता है। किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीटें जो हो सकती हैं ना, वो हो सकती हैं 60, और किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं वो हो सकती हैं आपकी 500। ऐसा निर्धारण है 84वें संविधान संशोधन 2001 में किया गया था। अभी तो मैं केवल आपको ये बस विधानसभा के चुनावों के बहाने बता रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी हमें विधानसभा पढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी केवल आप इन चीजों पे जरूर फोकस किया करें जो मैं आपको बताता हूँ। न्यूनतम सीटें किसी भी राज्य में विधानसभा की इतनी, अधिकतम सीटें आपकी किसी भी राज्य में विधानसभा की इतनी, ऐसा निर्धारण 84वें संविधान संशोधन 2001 में किया गया। विधानसभा की सीटों में अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ राज्य हैं जहां एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल इतना ही याद रखें, न्यूनतम और अधिकतम आपकी उम्र वगैरह होते हैं। तो इसी विधानसभा के चुनावों के बारे में हम लोग आपकी हमारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब आप इन चीजों को आप लिखा तो करें। देखो मैं इसीलिए तो फोकस करता हूँ, मैं जब आप चीजों को यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ तो इन चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब इन चीजों पे तभी तो फोकस कर पाएंगे भाई जब आप इन्हें याद करेंगे। जब इन्हें याद ही नहीं करेंगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा इन चीजों का। तो आप पहले कम से कम याद करने की कोशिश तो किया करें। अब इन्हीं आपकी हमारी भाई विधानसभा पे अब कुछ हद तक विधानसभा समझ में आई होगी। अब ये जो टोटल के 3 राज्य हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव हुए, तो इनमें हम सबसे पहले त्रिपुरा में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा जो है आपके इस राज्य के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो त्रिपुरा जो है इस राज्य के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें टोटल विधान सभा की जो सीटें हैं, अब तो समझ में आ रही होंगी। विधानसभा की सीटों का मतलब होता है यानी कि कितने एमएलए हैं। तो विधानसभा की सीटों की संख्या जो है इसमें वो है आपकी 60 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा जो राज्य है, इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है आपकी अगरतला। अगरतला इसकी राजधानी, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें तो त्रिपुरा जो हमारे भारत का राज्य बना, ये तो आप जरूर लिखें भाई। त्रिपुरा जो हमारे भारत का राज्य बना था वो बना था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को।
ये बहुत जरूरी बात है, त्रिपुरा राज्य बना था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को भारत में राज्य बना त्रिपुरा राज्य। अब त्रिपुरा राज्य में विधानसभा की सीटें हो गई आपकी। अब इसमें त्रिपुरा में जो विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के जो आपके चुनाव हुए हैं वो हुए थे, अगर इनकी हम बात करेंगे तो वो 16 फरवरी 2023 को इनमें विधानसभा के चुनाव हुए। एक ही चरण में 30 में विधानसभा के चुनाव हुए, यानी इस टाइप है आपकी। एक चुनाव कौन कराता, निर्वाचन आयोग। इसी वाले चैनल पर हम पढ़ा चुके हैं, वो देख लेना एक बार जाकर आपकी, है ना। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें एक चरण में ये हुए, और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, परिणाम वो आया है आपकी 2 मार्च 2023 ईस्वी को। यानी कि हम केवल लेटेस्ट खबरों पर बातें कर रहे हैं। इससे भी आपकी अच्छी बात क्या हो सकती है कि जैसे ही आपकी कोई भी रिजल्ट आता है, उसके ओपिनियन पोल हो या कुछ भी हो, हम जरा उसको एकदम से आपकी क्लैरिफाई कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो 2 मार्च 2023 को ये रिजल्ट आया। चुनाव आपकी 16 फरवरी को हुए। राज्य का गठन जरूर याद रखें, राजधानी है, पूर्वोत्तर राज्य है, आपकी 60 सीटों की संख्या है। अब ये जो आपकी हमारी भाई इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन चीजों को आप लिखें भाई जरूर आपकी, है ना। अब देखो, वीडियो क्लासेस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक बार ही समझ में नहीं आता तो दोबारा क्लास को आपकी हमारी देखें, एक दोबारा नहीं आता तो तीसरी बार देखें, तीसरी बार नहीं आता तो चौथी बार देखें। लेकिन आप हमेशा ये यूट्यूब चैनल पर आपकी पड़ी रहेंगी जब तक हमारा चैनल रहेगा, हमेशा ये क्लासेस अवेलेबल है, जब चाहे आप इनको ओपन करके देख सकते हैं, है ना। अब इसी अगर हम बात करेंगे आपके हमारी ये वाला जो चुनाव यहाँ पर हुआ है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे ना, तो ये जो त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव 2023 ये भाई, है ना। तो इसके परिणामों पर हम बात करने वाले हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इस विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, इसको जो सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसको सीटें मिली है 32 सीटें मिली हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जो चुनाव हुए थे ना आपके, पिछले 2018 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे, उनमें इन्हें 35 सीटें मिली थी, तो 3 सीटों का नुकसान हुआ है ना। अब देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि त्रिपुरा विधानसभा में कितनी सीटें हैं, टोटल 60, तो बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए, है ना। जो मेजोरिटी होता है, जिसको इंग्लिश में मेजोरिटी कहते हैं, बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, 31। इतना तो आप जानते होंगे, किसी भी राज्य या किसी भी आपकी हमारी भाई केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करें या भारत में अगर हम बात करें, तो चुनाव परिणाम जब आते हैं तो इसमें बहुमत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए आपको आधे से एक ज्यादा सीट चाहिए होती है। अब विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, तो आधी सीटें यहाँ पर कितनी हुई, 30। 30 प्लस के एक तो कितनी हो जाएंगी, 31। तो 31 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए। बीजेपी के पास आपकी कितनी सीटें हैं, आपकी 32। तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है यानी बीजेपी है, वो त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत से आ गई है आपकी, पूर्ण बहुमत से। पहले भी वो पूर्ण बहुमत से थे, लेकिन पहले की अपेक्षा उनके पास सीटों की संख्या कितनी है आपकी, 3 कम है, और इस बार 32 सीटें, पहले 35 सीटें थी आपकी, है ना। तो त्रिपुरा में फुल मेजोरिटी के साथ आपकी हमारी कौन आ गया, फुल कंप्लीट मेजोरिटी जो मिली है आपकी, वो बीजेपी को मिली है, फुल मेजोरिटी मिल गई है यहाँ पर, ठीक हुआ, है ना। अब बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी आपकी हमारी, उसका नाम था इंडिजीनस इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये वाली फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। इसका आपकी देखो शॉर्ट फॉर्म आईपीएफ, आईपीएफटी, ये वाले, ये बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, इनका गठबंधन था वहां पर, है ना। इसको जो सीटें मिली हैं इस साल विधानसभा चुनाव में, वो एक सीट मिली है। और अगर पिछले चुनावों में अगर हम बात करेंगे तो पिछले चुनावों में इसे कुल मिलाकर 8 सीटें मिली थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। पिछले चुनावों में इसको 8 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीटें मिली है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी और प्लस के आईपीएफटी, इसको कुल मिलाकर आपकी 32 प्लस के 1 यानी कि 33 सीटें मिली हैं, और इनको आपकी पूर्ण बहुमत प्राप्त वहां पर हो गया है। अभी तक अगर हम बात करें आपकी त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री थे अभी तक, उनका नाम था आपकी माणिक शाह,
माणिक शाह, ये अभी तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। और आप लिख ही लें एक बार फिर, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार फिर त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बनेंगे, त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो माणिक शॉ ही बनेंगे आपके, हमारी बस आप लिखिए। तो अभी तक मुख्यमंत्री भी पता चल गया, अब दोबारा भी मालिक शो ही बनेंगे क्योंकि जब मेजोरिटी मिला है तो इन्हीं की बदौलत मिला। या बीजेपी का जो भी वहां पर अलायंस काम कर रहा था, गठबंधन, या जो भी वहां पर कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, उनकी बदौलत मिला है। तो ये उसके परिणाम रिजल्ट है आपकी 60 सीटों में से आपकी, कि कितनी बीजेपी को पिछली बार कितनी थी, इस बार कितनी, उसकी सहयोगी पार्टी को उतना, गठबंधन आपकी कौन सा हुआ। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे वहां पर आपकी, है ना, तो ये लिख लिया। ऐसे ही करके अगर हम विधानसभा चुनावों के बारे में बात करेंगे त्रिपुरा की, तो एक नई पार्टी है आपकी, और उस वाली त्रिपुरा में एक नई पार्टी है और इसका नाम है टिपरा मोथा पार्टी। टिपरा मोथा पार्टी की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसने इन वाले चुनावों में 13 सीटें जीती हैं। ओहो भाई, ये वाली 13 सीटें। ये इस पार्टी का गठन नए तरीके से हुआ, और इस पार्टी का गठन 2019 ईस्वी में किया गया। इसको भी नाम याद रखें, इस पार्टी का गठन जो है आपकी हमारी, वो 2019 ईस्वी में किया गया था। इस पार्टी का गठन करने वाले आपकी हमारी जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है आपकी प्रधोत प्रधोत किशोर, प्रधोत किशोर आपकी हमारी, है ना। और प्रधोत किशोर वर्मा, है ना, प्रधोत किशोर आपकी हमारी, देव वर्मा जो है आपकी, ये इस पार्टी के गठन करना है, देव वर्मा ही है भाई लिखा हुआ। तो पहली बार ये पार्टी 2019 में बनी, प्रधोत किशोर देव वर्मा जी ने इनका गठन करा, और इसे कुल मिलाकर कितनी सीटें मिल गई आपकी, 13 सीटें मिल गई पहली बार। तो अच्छी बात है ना कि एक नई पार्टी उभर कर आई है और उसको इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा आपकी हमारी सीटें आपकी उसको प्राप्त हो गई है आपकी। अब ये जो नाम है ना टिपरा मोथा, इसका टिपरा मोथा ही नाम क्यों रखा गया, इस पर मैं अलग से क्लास बना दूंगा। अगर आप कहते हैं, जो भी आपकी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस पर हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे आपकी, है ना। अगर इन्हीं चुनावों में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो जो मार्क्सवादी आपकी पार्टी है ना, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये वाली, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी इस वाली, है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी अगर हम बात करेंगे आपकी, है ना, जिसको इंग्लिश में आपकी CPIM ऐसे कहा जाता है, इसको 11 सीटें मिली है, 11। पिछली बार इसकी आपकी 16 सीटें थी, तो इसे भी नुकसान हुआ है आपकी, है ना, 11 सीटें। ऐसे करके अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, तो कांग्रेस को जो है आपकी हमारी इस साल टोटल मिलाकर आपकी हमारी जो सीटों की संख्या है वो मिली है आपकी 3 सीटें। पिछली बार इनकी सीटों की संख्या 0 थी, यानी कि इस बार कांग्रेस का वहां खाता खुला है, इनका खाता खुला है। ये पूरा त्रिपुरा का आपकी रिजल्ट रहा। कांग्रेस को 3 सीटें हैं, टिपरा मोथा को 13 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 32 सीटें मिली हैं, IPFT जो इसकी सहयोगी पार्टी उसको 1 सीटें मिली है। ऐसे ही करके आपकी हमारी नेक्स्ट ये CPIM जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, से 11 सीटें, पिछले साल 16 है। तो इस प्रकार आपकी त्रिपुरा में एक बार फिर आपकी हमारी किसकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की, और वो मेजोरिटी के साथ आई है। और एक बार फिर माणिक शॉ वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। त्रिपुरा राज्य का गठन भारत में 21 जनवरी 1972 को हुआ है, और ये भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अगरतला यहाँ की कैपिटल है। इस राज्य के बारे में बात करेंगे तो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या आपकी 60 है, और 60 की 60 विधानसभा सीटों पर आपके चुनाव हुए थे, और चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 5 साल आपकी विधानसभा, क्या होती है विधानसभा, उस बारे में हम आपके डिस्कशन कर चुके हैं। हो गया इतना क्लैरिफाई, ये त्रिपुरा हो गया। अब ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे, तो जो पूर्वोत्तर के बाकी के राज्य हैं आपकी, दो उन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ना। एक राज्य है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है आपकी नागालैंड। नागालैंड, है ना, नागालैंड राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, ये वाले भी आपकी 2023 वाले चुनावों पर हम लोग बात कर लेते हैं ना, नागालैंड। अब मैं नागालैंड की पहले आपको हिस्ट्री बता दूं। नागालैंड जो आपकी राज्य है, इसका जो गठन है, ये आप याद करें, 1 दिसंबर 1963 को हुआ। 1963 को आपकी, है ना, 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ। अगर नागालैंड राज्य के बारे में, राजधानी के बारे में बात करेंगे, तो इसकी राजधानी जो है आपकी, वो कोहिमा है। कोहिमा नागालैंड में, है ना। अगर हम अभी तक मुख्यमंत्री की बात करें, तो अभी तक मुख्यमंत्री जो थे यहाँ पर, वो नेफ्यू रियो थे, नेफ्यू रियो।
यहाँ के मुख्यमंत्री थे अभी तक। अगर हम बारे में बात करें नागालैंड अगर इसकी बात करें नागालैंड में जो आपकी राज्य स्तर की यहाँ पर भाषा है वो आप स्पेशली लिख लें इस चीज को, आपकी वो कौन सी है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है। क्योंकि अंग्रेजी भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं है, मैंने इसलिए लिखवाया है। उसके बावजूद भी एक्सेप्शनल केस हुआ। एक्सेप्शनल केस का मतलब होता है अपवाद है। और नागालैंड में आपकी कितनी, वहां की आधिकारिक भाषा क्या चुना गया, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपकी अंग्रेजी है। अगर नागालैंड में बात करें तो यहाँ पर टोटल मिलाकर विधानसभा सीटों की जो संख्या है, विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है, लेकिन चुनाव जो हुए थे वो 59 सीटों पर हुए हैं। एक सीट किसी कारणवश वहां पर चुनाव आयोजित नहीं करा सके। आपकी विधानसभा सीटों की संख्या, राज्य कब बना, राजधानी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आपकी विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, और ये भी भारत का आपकी एक पूर्वोत्तर राज्य ही है ना, पूर्वोत्तर राज्य। तीनों के तीनों पूर्वोत्तर राज्य जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब इनके चुनाव नतीजों पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि नागालैंड में आपकी हमारी किस किस को क्या मिला है आपकी। ठीक है, हो गया इतना सबका, है ना। अब अगर इसी बारे में अगर हम बात करेंगे तो नागालैंड में जो विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए हैं आपकी, इन विधानसभा चुनावों में अगर हम बात करें हैं तो जो एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव ये वाली है ना, ओ प्रोग्रेसिव पार्टी। अब देखो इसके बारे में बात करें तो एनडीपीपी, इस पार्टी को वहां पर 25 सीटें मिली हैं भाई, ये वाली 25 सीटें। तो इसका मतलब सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है वो कौन सी है नागालैंड में आपकी, वो ये पार्टी है। इस पार्टी को पिछले चुनावों की अपेक्षा 7 सीटें ज्यादा मिली है आपकी वहां पर। अगर हम बात करेंगे तो पिछले चुनावों की अपेक्षा जो है इस पार्टी को कुल मिलाकर आपकी कितनी सीटें ज्यादा मिली हैं, आपकी 7 सीटें ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपकी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को टोटल मिलाकर यहाँ पर 12 सीटें। पिछली बार भी इनकी सीटों की संख्या 12 ही थी। पिछली बार भी तो इन्हें ना नुकसान हुआ ना लॉस हुआ ना बेनिफिट हुआ, आपकी इक्वल है आपकी। और यहाँ पर अगर नागालैंड में बात करेंगे तो बीजेपी और प्लस एनडीपीपी, इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर गठबंधन था, है ना, गठबंधन। इन दोनों पार्टियों का अलायंस था और इन्हीं दोनों पार्टियों के जो संयुक्त लीडर हैं, संयुक्त नेता है आपकी नेफ्यू रियो, ये वहां के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे आपके, है ना। आप एक बार लिख ही लें, दोबारा सीधी सी बात है, नागालैंड के एक बार और मुख्यमंत्री जो है नागालैंड के फिर दोबारा जो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, वो आपकी हमारी कौन बनेंगे, चीफ मिनिस्टर जो बनेंगे वो नेफ्यू रियो ही बनेंगे आपकी, ये बात नेफ्यू रियो। क्योंकि जब पार्टी जीतती है तो मुश्किल से ही होता है कि वहां पर चीफ मिनिस्टर को आपकी चेंज किया जाए। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी है वो एनडीपीपी है आपकी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। इसे सीटें मिली हैं आपकी भाई 25, बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस गठबंधन को आपकी टोटल मिलाकर 37 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। अब नागालैंड में कितनी सीटें थी, 60। तो यहाँ पर भी आपकी भाई बहुमत के लिए आपको जो आंकड़ा चाहिए था वो कितना चाहिए था भैया, बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए थी, यानी हाफ प्लस वन। और इसको आपके इसका मतलब कह सकते हैं कि कंप्लीट मेजोरिटी या फुल मेजोरिटी से यहाँ पर बीजेपी का जो गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का वो उभर कर आया और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीपीपी आपकी हमारी उसके साथ मिलाकर सरकार बनाएगी आपकी। ये नागालैंड के बारे में हो गया, है ना। अगर नागालैंड में आपकी हमारी दूसरी पार्टियों के बारे में अगर हम बात करेंगे ना तो आप देखो ये सारी चीजें लिखें। अगर नागालैंड में दूसरी पार्टियों के बारे में हम बात करेंगे आपकी, तो एक पार्टी है जिसका नाम है आपकी हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अगर इसके बारे में बात करेंगे आपकी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम सुना हुआ ना आपकी हमारी, इसको कहते हैं नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, इंग्लिश में नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इसे वहां पर सीटें मिली हैं 7 सीटें, ये भाई, है ना। इसे वहां पर कितनी सीटें मिली हैं, टोटल मिलाकर 7 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस जो है ना, खाली कांग्रेस पार्टी जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसकी सीटों की संख्या शून्य, इसका खाता वहां पर नहीं खुला है, ये खाता भी नहीं खोल पाए हैं सीधी सीधी आपकी हमारी, है ना। एक पार्टी है आपकी हमारी और उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी,
लोक जनशक्ति, इसे थोड़ा सा आप याद करें। लोक जनशक्ति पार्टी को आपकी हमारी इंग्लिश में जो नाम दिया गया है ना, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये वाली है ना। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है रामदास अठावले। रामदास अठावले, इनकी पार्टी है ये वाली आपकी। इसे जो है यहाँ पर 2 सीटें मिली है, ये एक बड़ी बात है। इसे जो सीटों की संख्या है वो आपकी हमारी टोटल मिलाकर आपकी कितनी मिली है, तो 2 सीटें आपकी इसे मिली है आपकी, है ना। ऐसे ही करके अगर हम यहाँ बात करेंगे तो एक पार्टी है आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनपीपी, और इसको वहां सीटें मिली है आपकी 5 सीटें। मैं देखो पूरा ही ब्यौरा बता के जा रहा हूँ कि कुछ भी अगर एग्जाम आएगा तो छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी। एक भी ऐसा ना आपकी हमारी लूज पॉइंट हम नहीं छोड़ते हैं इस वाली क्लासेस में आपकी, जो आपको ना मिले, वो टोटल चीजें मिल जाएंगी आपकी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीती है, लोक जनशक्ति पार्टी ने जीती है, नेशनल पीपल्स पार्टी, इनका नाम सुना होगा ना आपकी हमारी कॉनराड सागमा, आगे हम मेघालय के बारे में, तो इनको इतनी सीटें मिली है आपकी हमारी ये वाली, है ना। अब हैकानी, ये नाम हैकानी, चलो आपकी हमारी ये आप अलग ही लिख लें, आपकी हमारी हैकानी जाखलू, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम भारत में बात करेंगे तो देखो एक बात बताओ, नागालैंड राज्य आपकी हमारी कब बना था? नागालैंड राज्य आपकी 1 दिसंबर 1963 को बना। अब इसके बारे में बात करेंगे तो नागालैंड के इतिहास में, है ना, नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक बनने वाली, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोला जाता है, यानी विधानसभा का चुनाव जीतने वाली, विधानसभा का चुनाव जीतने वाली जो बनी है ना आपकी, उनका नाम तो आप जरूर ही लिखें आपकी। इनका नाम आपकी हमारी भाई हैकानी जाखलू है ना। इनका नाम तो आप लिख ही लें, ये तो बहुत ही जरूरी है, और वो है आपकी हैकानी जाखलू। ये ये जो मैं बात कर रहा था ना एनडीपीपी, इसी पार्टी के लीडर है आपके हमारे, ये है। तो हैकानी जाखलू नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक बनेंगी। पहली महिला विधायक जो होंगी वो कौन बनेंगी आपकी, वो हैकानी जाखलू है नागालैंड। बाकी नागालैंड की टोटल जानकारी आपको मैं दे ही चुका हूँ, किस पार्टी ने कितनी सीटें, और एक बार फिर मुख्यमंत्री वहां के कौन आपके हमारी बन सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, नेफ्यू रियो ही आपकी हमारी उसका सवाल का आंसर होगा आपकी, है ना। हैकानी जाखलू पहली महिला विधायक है जो नागालैंड के इतिहास में वहां पर चुनाव जीतकर गई है ना। अब एक राज्य हमारा और रह गया, और उस वाले राज्य का क्या नाम होगा आपके भाई, मेघालय है आपकी, है ना। अब मेघालय में अगर हम बात करेंगे तो एक राज्य है आपकी मेघालय। मेघालय में अगर हम बात करेंगे तो मेघालय राज्य में भी जो टोटल आपकी विधानसभा चुनाव है उसके ही ऊपर हम बात करेंगे 2023 में, तो यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं इनकी संख्या भी यहाँ पर 60 है। चुनाव 59 सीटों के लिए हुए थे, है ना। और मेघालय में चुनाव जो हुए थे वो 27 फरवरी को हुए हैं 2023 को। मेरी ध्यान अगर नहीं रहा हो तो ये भी लिख सकते हैं कि नागालैंड में भी चुनाव आपकी 27 फरवरी को हुए हैं। रिजल्ट सबके 2 मार्च को आए हैं। यहाँ पर भी 60 सीटें थी, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि नागालैंड में है कि नहीं, है ना, और मेघालय में, और एक राज्य हमने पढ़ा है आपकी त्रिपुरा में। सब में आपकी हमारी विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी कितनी है, 60। यहाँ 59 सीटों पर चुनाव हुए, यहाँ पे 59 सीटों पर, और यहाँ 60 की 60 सीटों पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, बाकी हम जिक्र कर चुके हैं, मेघालय के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर विधानसभा सीटों की संख्या आपकी 60 है तो यहाँ पर भी बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, बहुमत के लिए यहाँ पर भी 31 ही सीटें चाहिए आपकी, है ना। हाफ प्लस वन का जो आपकी मेजोरिटी के चाहिए। अब मेघालय में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो यहाँ पर मेघालय में आपके विधानसभा चुनावों के आपके आप रिजल्ट लिखें, और पहले मैं आप लोगों को बस इसमें मेघालय के बारे में जानकारी दे दूं। मेघालय जो राज्य है इसके अगर राजधानी की बात करेंगे तो मेघालय की राजधानी जो है आपकी वो शिलोंग है, ठीक है ना, पता ही होगा, शिलोंग इसकी राजधानी है। विधानसभा सीटों की संख्या, मेघालय की भी जो आधिकारिक भाषा है अपने राज्य की आधिकारिक भाषा, वो भी अंग्रेजी ही चुन रखी है इन्होंने। आधिकारिक लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है, इसलिए हम बात करें क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस में है, ठीक है ना। अगर मेघालय के बारे में बात करें तो इस राज्य का जो गठन है वो भी 21 जनवरी 1972 को किया गया था।
ये राज्य है ना। और ये भी भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ तक अगर अभी तक मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे तो कोनराड सांगमा यहाँ के अभी तक चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर। ठीक है, राज्य के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम विधानसभा चुनावों के बारे में बात करेंगे आपकी, है ना, अब जल्दी लिख लें आप यहाँ पर। अब विधानसभा चुनावों का जो रिजल्ट आया है उसमें अगर हम बात करेंगे तो मेघालय में जो सबसे बड़ी पार्टी है आपकी वो है नेशनल पीपल्स पार्टी की, है ना, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये पार्टी है और इसने वहां पर 26 सीटें जीती हैं भाई आपकी। कितनी सीटें जीती हैं आपकी? 26 सीटें इसके द्वारा वहां पर आपकी जीती गई हैं। ये वही पार्टी है आपकी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी है। इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में पीए सांगमा के द्वारा की गई थी। पीए सांगमा, और उन्हीं के तो बेटे हैं आपके कॉनराड सांगमा, इन्हीं के बेटे हैं आपकी कॉनराड सांगमा जो है वो इन्हीं के बेटे हैं पीए सांगमा के। इन्होंने इस पार्टी का गठन 2013 में, इसको 26 सीटें वहां पर आपकी मिली हैं। और अगर यहाँ पर बात करेंगे आपकी तो यूनाइटेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी को वहां पर जो है वो सीटें मिली हैं आपकी 11 सीटें आपकी हमारी इस पार्टी को मिली हैं। अगर बीजेपी को हम बात करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसे यहाँ पर सीटें जो मिली हैं वो 2 सीटें। इन तीनों पार्टियों का गठबंधन है वहां पर, ये भाई इन तीनों पार्टियों का अलायंस है। अब ये तीनों पार्टियां मिलकर फिर बनाएंगे तो इसका मतलब अभी तक मुख्यमंत्री जो थे आपकी वो कौन थे? कॉनराड सांगमा। अब कॉनराड सांगमा ही एक बार फिर दोबारा जो है आपकी वो चीफ मिनिस्टर किस राज्य के बनेंगे आपके? वो मेघालय के बनेंगे, है ना। अगर मेघालय में अगर हम बाकी पार्टियों के आपके हमारी रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस और जो है आपकी टीएमसी, है ना, कांग्रेस, इसको वहां पर 5 सीटें मिली हैं। आईएनटीसी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, और एक है आपकी तृणमूल कांग्रेस, है नहीं है आपकी, इसको भी 5 सीटें। तृणमूल कांग्रेस जो है वही ममता बनर्जी जी की पार्टी आपकी तृणमूल कांग्रेस, इसको भी वहां पर कितनी सीटें मिली हैं आपकी? वो भी 5 सीटें। इनको भी 5 मिली है, बीजेपी को 2, इसको आपकी 11 सीटें हैं, और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो 26 सीटें। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि मेघालय में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेघालय जो होगा ना, मेघालय, इसमें अब सब चीजें लिखा करेंगे। मेघालय जो होगा ना आपकी हमारी, इसमें त्रैशंकु संसद का गठन होगा। त्रैशंकु संसद का गठन जो है वो किस राज्य में किया जाएगा आपके? वो मेघालय में होगा आपके, है ना। अब देखो त्रैशंकु संसद का मतलब मुझे ऐसे ही सुन लो, ध्यान से मैं बता देता हूँ। देखो, जब किसी भी राज्य में एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, बहुत सारी पार्टियां आपस में गठबंधन करके, अलायंस करके कोई सरकार बनाए, तो गठबंधन का जो तरीका होता है उस वाले तरीके से सरकार को बनाया जब जाता है तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को त्रैशंकु संसद कहा जाता है। तो पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला मेघालय में, तो ये भी भारत का पूर्वोत्तर राज्य। तीनों के तीनों राज्यों के बारे में हमने डिस्कशन करा, तीनों के तीनों पूर्वोत्तर राज्य थे। इनके बारे में अगर हमने बात कर लिया तो देखो, जैसे आपने हमने मेघालय के बारे में बात करा है ना, हमने त्रिपुरा के बारे में बात करा है, हमने नागालैंड के बारे में बात करा है। 3 तो राज्य यही रहे। इसके अतिरिक्त एक राज्य है आपकी मिजोरम, है ना। इसके अतिरिक्त एक राज्य है आपकी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक राज्य है इसमें असम, ये वाला 1 2 3 4 5 6 असम है आपकी हमारी, है ना। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम, और एक राज्य है आपकी मणिपुर। अब मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन तीन सातों राज्यों को मिलाकर आपकी इंग्लिश में 7 सिस्टर्स बोला जाता है, ये बात 7 सिस्टर्स। तो याद रखें, 7 सिस्टर्स राज्यों में ये तीनों के तीनों राज्य आपके हमारे शामिल हैं। तो 7 सिस्टर्स राज्य भारत के आपके पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, और इनका आपकी जो भाई है ना वो कहा जाता है सिक्किम। तो 8 राज्यों का ये समूह है जिनमें भाई जो होता है वो सिक्किम होता है और साथ उसकी बहनें होती हैं। 3 राज्यों में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं। अब जैसे मैं कह रहा था ना, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को 3 राज्यों का गठन हुआ है हमारे भारत में। एक तो त्रिपुरा है, एक मणिपुर है, और एक आपकी मेघालय है। अब मेघालय और त्रिपुरा मैंने बता ही दिए थे, इसमें एक नया राज्य ऐड कर लिया, आपकी मणिपुर है। बाकी आपकी नागालैंड 1 दिसंबर 1963
कंप्लीट डिटेल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 2023। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वही रहेंगे, कॉनराड सांगमा ही रहेंगे। वहां मुख्यमंत्री आपकी नेफ्यू रियो रहेंगे और वहां माणिक शो ही रहेंगे, त्रिपुरा में, नागालैंड में और मेघालय में। ये तो कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। जो अलायंस पहले चल रहा था वही अलायंस अब चलेगा। आपकी चुनाव नतीजे आ चुके हैं, कंप्लीट डिटेल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सब कुछ मैंने बता दिया है। तो कृपया करके सीरियस हो जाए। पढ़ाई को भाई पढ़ाई के तरीके से जब आपकी निपटाएंगे तो अच्छा होगा। हमारे चैनल के बारे में लोगों को आप शेयर करें, बताएं, और आने वाले समय में हम आपको महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही आपकी जानकारी देता रहूंगा इस वाली क्लासेस में। हमें सपोर्ट करें, ज्यादातर सभी लोगों के पास इस वीडियो को आपके पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अच्छे से पढ़ाई करें। गुड बाय।